वो आदमी स्वयं भोगे। आजकल आप लोग अखबार में पढ़ते होंगे, अच्छे अच्छे आईएएस अफसर भी जेल के भीतर पड़े हैं। 2-3 वर्ष पहले की बात है, अपने लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक आईएएस अफसर जेल गए हैं। जो उनके बारे में पत्रकारों ने बायोडाटा दिया, तो ऐसा वो व्यक्ति इतना अच्छा और तेज दिमाग वाला कि बचपन से लेकर जब तक उसने पढ़ाई करी, ऑलराउंडर टॉप मोस्ट पर आने वाला। कोई बच्चा पढ़ने में तेज हो तो उसको कोई बुरा नहीं कहता है, उसको हर लोग यही बोलेंगे कि बहुत अच्छा बच्चा है। अब आप सोचिए कि अगर वो बुरा होता, जेल जाने लायक होता, तो एक क्लास से लेकर के जहां तक पढ़ा हुआ, वो फर्स्ट क्लास में ही नहीं बल्कि टॉप मोस्ट पर, जिसको टॉपर कहते हैं, और उसके बाद फिर आईएएस कंपटीशन में बैठा, उसमें भी वो टॉपर था। फिर कलेक्टर बना होगा, फिर कमिश्नर बना होगा। एक कलेक्टर की तनख्वाह आजकल 1 लाख रुपए से आसपास में है। खाने पीने को तो कुछ कम नहीं पड़ता है, 1 लाख रुपए बहुत होते हैं। तो उसको ऐसी पढ़ाई मिली और उस पढ़ाई से ये योग्यता मिली कि रुपया कमा सकता है, कलेक्टर हो गया, कमिश्नर हो गया। लेकिन ऐसी जिंदगी नहीं जी सका कि लोगों को अच्छी जिंदगी दे सके, ऐसी जिंदगी नहीं दे सका कि अपने को भी अच्छा बना सके। और जब वो जेल गए हैं तो प्रमुख सचिव के पद पर, ये भी बहुत ऊंची पोस्ट है। तो इतनी योग्यता होने के बाद अगर कोई जेल जाए तो लोगों के मन में निराशा होती है, होनी भी चाहिए। हमको भी चिंतन करना चाहिए, जो आज हम लोग केवल एक चित्त होकर के अपने जिंदगी को सरकार के भरोसे, स्कूलों के भरोसे छोड़ देते हैं। सचमुच में जिंदगी वो चीज है जिसमें किसी का भरोसा नहीं हो, जिसमें अपना बल हो। जिंदगी को ही हम लोग भूल गए। सदगुरु कबीर साहब इसीलिए कहते हैं कि कर वहिया बल आपनी, झाड़ बिरानी आश, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। ये बच्चे अच्छे से अच्छे हो सकते हैं, पैसा कमाने के बारे में भी, अच्छी जिंदगी जीने के बारे में भी। कल मैंने एक बच्चे का उदाहरण आप लोगों को बताया। वो दिल्ली से यहां आया है और दिमाग से तेज तो है ही, लेकिन संस्कारी इतना है, अनुशासित है, कभी किसी से झगड़ते नहीं देखा। और हम लोगों के वातावरण को छोड़कर, उसकी जो दादी है उसको छोड़कर गांव में और कहीं नहीं गया कि जाकर के वहां लोगों के साथ कोई झगड़ा कर दिया, कोई चोरी कर दिया। इसको शुद्ध जीवन का एक उदाहरण कह सकते हैं। लेकिन अब माता पिता का जो दायित्व है ये यही है कि उसके इस शुद्ध जिंदगी को सुरक्षित रखें। जैसे आप लोग खेतों में पेड़ लगाते हैं, पौध लगाते हैं, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ से आप कांटा तार लगा देंगे या खाई बना देंगे। उस पेड़ पौधों को कोई जानवर कपट नहीं सके, चर नहीं पाएगा। तो सत्संग यही एक काम करता है और माता पिता को यही निर्देशन देता है, संस्कार देता है कि आपको एक अच्छी जिंदगी मिली, एक अच्छी संतान मिली, एक वो चीज मिली जो बहुत ही अच्छी है।
वो कुछ नहीं करता है, केवल इसी अच्छाई को बिगड़ने नहीं देता है। एक अच्छे माता पिता का यही कर्तव्य है और यही पहचान है। लेकिन माता पिता भी अपने पद की पहचान में नहीं है, बोध नहीं है। माँ किसे कहते हैं, पिता किसे कहते हैं। वो अपने ऐश आराम की जिंदगी में भूले हैं, पैसा कमाने में भूले हैं। जीवन तत्व का बोध न होने की वजह से सब कुछ बाहर की ओर जाता है, जिसको नकल कहते हैं। अच्छा खाए, अच्छा घर बनाए, अच्छे ढंग से रहे, ये सब तो जीवन की एक अच्छी पहचान है। लेकिन अपने को भूल करके और बेलगाम होकर बाहर की ओर भटके, और ऐसी स्थिति में लोग जिनके घर में बच्चे अनाथ हो जाए, माँ बाप को पता नहीं है कि बच्चे कहां पर हैं, और दिन दिन खेलते हैं, बाहर इधर उधर उड़नटा करते हैं, और माँ बाप को कोई चिंता नहीं होती है। तो माता पिता होने का उनके जीवन में कोई अर्थ नहीं रहा। और इसमें कई कारण हैं। कई कारण तो यह है कि स्कूलों में जो विषय बदल दिए गए, उनको गणित पढ़ाई जा रही है। गणित दिमाग को तेजी देता है, तेजी से चालाकी आती है। अब चालाकी तो देती, जैसे आपको गाड़ी में स्पीड फास्ट मिल गई लेकिन ब्रेक नहीं मिला, तो अच्छी से अच्छी कोई पल्सर गाड़ी हो या कोई स्कॉर्पियो हो, और फ्री में आपको मिल जाए लेकिन उसमें ब्रेक निकाल दिया जाए, तो अगर जान जाओगे ब्रेक नहीं तो आप खुद ही नहीं बैठोगे उस पर। अगर कोई लोग बस बैठ भी गया तो मरने के सिवाय और क्या होगा। स्पीड ज्यादा है, ब्रेक नहीं है। ट्रैक्टर में कदाचित ब्रेक नहीं भी हो। कुछ दिन पहले हम लोगों को नेपाल जाना था, तो गांव से किसी को मैंने कहा भाई पहुंचा दो स्टेशन तक, तो उसके पास गाड़ी सुलभ नहीं थी, ट्रैक्टर लाया। जब बैठाकर स्टेशन पर उतारा तब उसने बताया कि साहब इसमें ब्रेक नहीं था। तब मैंने उसको पूछा कि ऐसी गाड़ी बैठा के दे, तब कहा इसमें ब्रेक ना होने से भी चलता है साहब। तब आइडिया बताया उसने, गियर लगा देते हैं, ये कर देते हैं। तो एक बार की जिसके पास बुद्धि दिमाग कम है, अगर उसके पास ब्रेक नहीं हो तो चलेगा, क्यों खतरनाक काम नहीं करेगा, स्पीड तेज है। पहले जमाने में इसीलिए जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे फिर भी इतने खतरनाक नहीं होते थे, और आज उनको पढ़ाई ज्यादा मिल गई लेकिन ब्रेक नहीं मिला। पढ़ाई गणित की है, साइंस की है। तो ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए तो माँ बाप को और ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, सोचना चाहिए। फायदे भी ज्यादा मिलेंगे, तो अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो नुकसान भी ज्यादा होगा। दिल्ली में किसी ने मुझे बताया कि एक लड़का 8वीं में पढ़ता था, और जब उसका परीक्षा फल आया तो गणित में बहुत अच्छे नंबर आए। अच्छे नंबर मतलब 100 में से उसको 99 नंबर मिले। इतना खुश हुआ, आया घर में, उसकी माँ रसोई में कुछ काम कर रही थी, और एकदम से उतावला होकर बोला, मम्मी मम्मी मैं तो पास हो गया और गणित मेरी बहुत तेज है। मम्मी अनपढ़ थी, उसने कोई परवाह नहीं। आप ध्यान दीजिए कि पहले के जो लोग थे उनको अपने बच्चों को अच्छा होने की परवाह तो होती थी। वो चाहे घर में काम करके अच्छा हो, चाहे पढ़ करके अच्छा हो, उनको ये परवाह नहीं होती थी कि मेरा बेटा केवल पढ़े, अच्छा काम कर रहा हो तो पढ़ने के लिए माँ बाप बच्चों को बाध्य नहीं करते थे। और आज ये समय है कि घर में अगर बच्चा अच्छे काम में लगे तो माँ बाप नाराज होते हैं।